नमस्कार, जस्ट न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं शाइका। लद्दाख में चीन के धोखे के बाद गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं। भारत ने चीन पर भी पलटवार करते हुए उसके 43 सैनिकों को ढेर कर दिया। गलवान घाटी में हुई इस झड़प के दौरान चाइनीज आर्मी ने पत्थर, डंडे, नुकीले और धारदार चीज़ों से हमला किया। चीन की इस हिमाकत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली बार बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि जिन जवानों की शहादत हुई है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें अपने जवानों पर गर्व करना चाहिए, वो मारते मारते शहीद हुए हैं। हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। पीएम मोदी ने कहा, हमने हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर काम किया है, हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद ना बने। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। इस बारे में किसी को भी जरा सा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत को उकसाने पर हर हाल में निर्णायक जवाब भी दिया जाएगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। इसी बीच लद्दाख सीमा पर जारी तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर बात की। भारतीय विदेश मंत्री द्वारा चीन को कड़ा संदेश दिया गया है कि गलवान घाटी में जो हुआ चीन की पूर्व नियोजित और योजनाबद्ध कार्रवाई थी, जो हिंसक झड़प के लिए जिम्मेदार है। चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि वह जितनी जल्दी संभव हो सके पीछे हटने और तनाव कम करने की कोशिश करेगा। चीन ने भारत के साथ सीमा पर झड़प का मुद्दा निष्पक्ष तरीके से सुलझाने पर सहमति जताई। पूर्वी लद्दाख के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर हुए खूनी झड़प के 2 दिन बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच बातचीत हुई। जवानों की शहादत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पहली प्रतिक्रिया आई है। राजनाथ ने ट्वीट कर कहा, गलवान घाटी में सैनिकों को खोना दर्दनाक है। हमारे सैनिकों ने अपना फर्ज निभाते हुए देश के लिए जान दे दी। देश उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा।
वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए निशाना साधा है। चीन के साथ हुई झड़प में जान गंवाने वाले सैनिकों को लेकर राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री से 5 सवाल किए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, अगर आपको इतना ही दर्द महसूस हो रहा है तो बताइए कि क्यों आपने ट्वीट में चीन का नाम न लेकर भारतीय सेना को अपमानित किया, क्यों 2 दिन बाद सांत्वना व्यक्त करने आए हैं, क्यों रैली को संबोधित कर रहे थे जब एक और जवान शहीद हो रहे थे, क्यों छुपे हुए हैं और मीडिया के जरिए भारतीय सेना को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्यों मीडिया के जरिए सरकार की जगह सेना को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सीमा पर अब भी तनाव है, हालांकि बातचीत भी चल रही है। इस बीच पीएम मोदी ने 19 जून को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। दूसरी तरफ ये जानकारी भी आई है कि चीन के खिलाफ भारत कड़े आर्थिक फैसले कर सकता है। चीनी प्रोजेक्ट को लेकर कड़ाई होगी, उन प्रोजेक्ट को रद्द किया जा सकता है जिनमें चीनी कंपनियों ने करार हासिल किए हैं। इनमें मेरठ रैपिड रेल का प्रोजेक्ट भी शामिल है जिसकी बिड चीनी कंपनी ने हासिल की है।